गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी टेस्ट सीरीज का T5 पांचवा टेस्ट, जो कि टैक्सोनॉमी के बेस का, और इसमें जो भी सारे क्वेश्चन है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एपिकैलिक्स प्रेजेंट इन, अनुदल किसमें होते हैं। तो सबसे पहले अनुदल किसमें होते हैं, इस बात की जानकारी के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनुदल होता क्या है। मैंने आपको बताया था किसी भी पुष्प में, किसी भी फ्लावर में, मैंने आपको बताया था सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं उन्हें कहते हैं बेटा बाह्यदल। उसके अंदर ऐसा समझ लो, मैं आपको सब कुछ बना देता हूं। जो सबसे बाहर की साइड जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं बेटा, इन्हें कहते हैं बाह्यदल। इसके अंदर जो रंगीन होती है इन्हें कहते हैं अंतःदल। इन्हें कहते हैं बेटा नर, और ये होता है मादा। यानी किसी भी पुष्प के मुख्य चार भाग होते थे। सबसे बाहर की साइड जो ग्रीन कलर की लीव्स है इन्हें कहते थे कैलिक्स। इसके ऊपर को बोलता था कोरोला, उसके ऊपर मेल और उसके ऊपर फीमेल। लेकिन बेटा जैसे हमने फ्लोरल फॉर्मूले में मैंने आपको पढ़ना बताया था कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया था। सबसे बाहर की साइड जो होता है बेटा, देखो सबसे सेंटर में फीमेल, फिर मेल, फिर क्या होता है सबसे अंदर वाला पेटल, फिर सेपल। लेकिन आप देखोगे एक फैमिली ऐसी है जिसका नाम है मालवेसी, और मालवेसी फैमिली में क्या होता है बेटा कि सबसे बाहर वाली ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उनके बाहर भी पत्तियों का एक एक्स्ट्रा कवर रहता है, जिसे बोलते हैं बेटा हम एपिकैलिक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिकैलिक्स। जैसे हम अनुदल बोलते हैं। कैसे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। जनरली ये पौधों में क्या होता है, ग्रीन कलर की लीफ सबसे बाहर होती है जिन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर जो रेड कलर की इन्हें कहते हैं कोरोला। ये यानी ये बाह्यदल या अंतःदल। लेकिन इसमें देखो बाह्यदल के बाहर भी एक अलग से एक्स्ट्रा पत्तियों का क्रम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इन पत्तियों के क्रम को कहते हैं बेटा हम एपिकैलिक्स यानी अनुदल। ये मालवेसी का विशेष लक्षण क्रम है। आप वैसे इसके पुष्प सूत्र से भी देख सकते हो, तो क्या बाह्यदल, अंतःदल, नर, मादा, लेकिन इसके बाहर भी एक अतिरिक्त पत्तियों का क्रम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिकैलिक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिकैलिक्स। और ये बेटा किसका लक्षण है, ये मालवेसी फैमिली का। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, मालवेसी। इसका सही आंसर कौन सा है, मालवेसी। पेवेसी में, सोलेनेसी में, ब्रेसिकेसी में, इनमें किसी में भी अनुदल नहीं पाया जाता। अगला वाला बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा कि विच फैमिली सो डाइएडल्फस स्टेमेंस। डाइएडल्फस मतलब होता है बेटा कि स्टेमन यानी नर भाग और डाइएडल्फस यानी दो समूह में। इनमें से कौन से समूह के ऐसे पौधे हैं जिनका नर भाग दो भागों में विभाजित होता है, या आप कह सकते हैं दो बंडलों में रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मटर के पौधे जो होते हैं, अब मटर के पौधे की फैमिली कौन सी होती है, लेग्यूमिनेसी, यानी इसी को कहते हैं फैबेसी। तो इसका आंसर तो ये हो गया। लेकिन कैसे हुआ, तो अगर आप मटर का पौधा देखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, उसमें नर भाग बेटा दो समूह में रहते हैं। ये देखो बेटा, इसमें बेटा ऐसे रहते हैं, अगर आप गौर से देखें तो इस तरीके। इसमें नर भाग बेटा दो समूह में रहते हैं, जो कि इनके पुष्प सूत्र में भी दिखाई देते हैं। अगर आप पुष्प सूत्र देखेंगे तो आपको उसमें भी दिखाई देगा। क्या बेटा, देखो 9 नर भाग अलग से होंगे और एक अलग बंडल में। तो नर अगर दो बंडलों में होते हैं तो इन्हें कहते हैं डाइएडल्फस। इसमें अगर आपने देखा भी होगा तो इसके नर भाग में जो पुष्प सूत्र होता है उसमें हम लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं, आंसर में 9+1। इसका मतलब होता है 9 एक साथ जुड़े होते हैं और एक कैसा होता है, अलग। यानी इनके जो नर होते हैं बेटा वो दो बंडलों में विभाजित होते हैं। यानी इनके नर कितने बंडलों में होते हैं, दो में। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, डाइएडल्फस। और वो किसमें होता है बेटा, फैबेसी यानी लेग्यूमिनेसी, यानी मटर। समझ गए। तो मालवेसी में ऐसा नहीं होता।
ओएसी में भी नहीं होता और सोलेनेसी में तो आलू वाले कोले इसमें तो हो गई। चलो अगला वाला। अब आता है बेटा सिल्कुआ फ्रूट इज फाउंड इन। अब बताओ सिल्कुआ टाइप का फल किसमें पाया जाता है? हालांकि इसमें जो जो डायग्राम बनाया है जिसमें वो इतना अच्छा नहीं है और सही भी नहीं है, लेकिन सिल्कुआ प्रकार का फल पाया किसमें जाता है? मैंने आपको जब कुलों का अध्ययन पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, तो कुलों के अध्ययन में मैंने आपको फल को प्रकार बताए थे, सिल्कुआ फल, कैरियोप्सिस फल या फिर लेग्यूम प्रकार का फल, तो अलग अलग फल के प्रकार मैंने आपको बताए थे। आपको पूछ रहे सिल्कुआ फल होता किसमें है बेटा, तो आप ध्यान से सुनना कि जो फैबेसी, फैबेसी यानी क्या होता है? लेग्यूमिनेसी। तो इसमें लेग्यूम यानी फली होगी, फली वाला फल होगा, तो इसमें तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा होता है? सोलेनेसी। बेटा सोलेनेसी में आलू वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, तो इनमें भी ये नहीं। असल में होता क्या है? सिल्कुआ, सिल्कुआ प्रकार का फल मतलब होता है बेटा ब्रेसिकेसी में। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है बेटा कि ब्रेसिकेसी में आता कौन है? अब जैसे मैंने आपको बताया था बेटा ब्रेसिकेसी कुल, इन ब्रेसिकेसी में आता कौन कौन है बताओ, जितने लोग जुड़े हुए हैं बताओ सब लोग। ब्रेसिकेसी जो है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? याद करो जल्दी से। सरसों वगैरह का कुल, जिसे कहते हैं ना सरसों वगैरह होता है, सरसों कुल ब्रेसिकेसी जिसे हम कहते हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये ब्रेसिकेसी में क्या आता है बेटा? जो फल होता है उसका प्रकार कौन सा होता है? और इस तरीके से फली भी आपको इसमें दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? तो ब्रेसिकेसी जिसे हम कौन सा कुल कहते हैं बेटा? सरसों कुल कहते हैं। चलो बेटा अब अगर हम बात कर रहे हैं, बताओ अगला वाला, कैरियोप्सिस फल के प्रकार की विशेषता क्या है, किसमें होती है? कैरियोप्सिस प्रकार, ये देखो एक बीज पत्री का चित्र भी बना है, आप समझ लो। कैरियोप्सिस प्रकार का फल का मतलब होता है ऐसा फल जो कि सूखा है, ऐसा फल जो सूखा होता है, जिसकी फल वित्ती सूख जाती है, जैसे गेहूं, जैसे धान, जैसे मक्का, जैसे आप कह सकते हो बाजरा, और जिनमें एंडोस्पर्म होता है यानी इनमें भ्रूणपोष उपस्थित होता है। ये मैंने आपको बताया कि एक बीज पत्री जो फल होता है उनमें क्या होते हैं, उनके फल को क्या कहते हैं बेटा? हम कैरियोप्सिस। अब देखो एक बीज पत्री कुल कौन से होते हैं? पोएसी, पोएसी को क्या कहते हैं बेटा? एक बीज पत्री कुल। क्योंकि फैबेसी जो होता है उससे तो लेग्यूमिनेसी, दालें वगैरह सब बीज पत्री आएंगे। मालवेसी जो है इनमें नहीं आ सकते, इसमें तो कौन आता है बेटा? इसमें हमारा चाइना रोज, कपास वगैरह आते हैं। सोलेनेसी में आलू बैगन टमाटर आते हैं। तो एक बीज पत्री कुल कौन सा होता है बेटा? पोएसी, जिसमें क्या आता है बेटा? जिसमें हम कह सकते हैं गेहूं, चना, सॉरी गेहूं, और आप इसके अलावा बोल सकते हो बाजरा और कॉर्न, और आप कह सकते हो इसके अलावा गन्ना, शुगर केन के अलावा बैम्बू यानी बांस, ये सब किसमें आएंगे बेटा? इसमें। ठीक है चलो बेटा आप पढ़ते हैं आगे। अब आता है बेटा मार्जिनल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। मार्जिनल क्या होता है? सीमांत। सीमांत का मतलब होता है बेटा देखो किसी भी ये प्लस हो तो क्या कहता है? प्लेसेंटेशन होता क्या है? या बीजांड विन्यास, प्लेसेंटेशन या हिंदी में क्या कहते थे बेटा? बीजांड विन्यास। मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी अंडाशय के अंदर बीजांड के व्यवस्थित होने के क्रम को क्या कहते हैं? बीजांड विन्यास। क्यों? क्योंकि अगर हम मादा भाग का अध्ययन करते हैं तो मादा ऐसा होती है जिसमें सबसे 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं बेटा हम वर्तिकाग्र, नीचे वाले को कहते हैं बेटा वर्तिका, और सबसे नीचे जो फूला भाग होता है इसे कहते हैं बेटा अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका या नीचे क्या कहते हैं बेटा? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं बेटा बीजांड, इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, और इसे कहते हैं बेटा ओवरी। अब आप समझो, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएंगे? फ्रूट यानी फल। और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद बीजांड क्या बनाता है? सीड यानी बीज। अब आप समझ लो जैसे किसी फल के अंदर बीज होंगे बिल्कुल वैसे ही अंडाशय के अंदर क्या होंगे? बीजांड। इसी को बीजांड, किसी भी अंडाशय के अंदर उनके फल के, किसी भी अंडाशय के अंदर बीजांड के व्यवस्थित होने के क्रम को बीजांड विन्यास कहते हैं। ऐसे कहते हैं किसी फल के अंदर कैसे बीज व्यवस्थित होते हैं। अब सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमांत का मतलब होता है लाइन में लगे हुए, मार्जिन, एक ही लाइन से। तो आपने देखा होगा मटर की जो फली वगैरह होती है उनमें एक लाइन से ऐसे लगे होते हैं, तो जिसमें एक ही लाइन पे ऐसी सीमा पर लगे हो
इसे क्या कहते हैं, एक ही मार्जिन में, तो इसे मार्जिनल, या इसे क्या कहते हैं, सीमांत, जो कि किसमें होता है बेटा, फेवेसी, फेवेसी यानी लेग्यूमिनेसी में। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। अब अगर आप देखो बेटा, एपिपेटलस स्टेमन किसमें होते हैं, एपिपेटलस पुंकेसर का मतलब होता है बेटा अनुदलीय पुंकेसर। इसका मतलब ये होता है बेटा, एपिपेटलस मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो नर भाग है बेटा, वो हमारा किससे जुड़ा है, अंतादल से जुड़ा है। आप देखो इसमें, ये जो हमारा ये मादा वाला भाग, ये कौन सा भाग है बेटा, नर, और ये किससे जुड़ा है, डंडे के जरिए, देखो ये जुड़ा है बेटा अंतादल से। जो नर भाग होता है बेटा, या तो वो अंदर माता से जुड़ा होगा, या फिर वो कहां जुड़ा होगा बेटा, बाहर की तरफ अंतादल से जुड़ा होगा। तो ऐसे नर जो कि अंतःदल से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एपिपेटलस। या अब देखो, ये चित्र आपको पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र समझ में आ रहा है, किसका है बेटा, ये सोलेनेसी कुल का है। कौन सी कुल का है, सोलेनेसी कुल। देखो यहाँ बैगन भी बना हुआ है ना, तो आप कह सकते हो बैगन, टमाटर, ये सारी चीजें, आलू, ये कौन से कुल में आते हैं बेटा, सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या होते हैं, नर किससे जुड़े होते हैं बेटा, नर हमारे किससे जुड़े हैं बेटा, अंतःदल से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए एपिपेटलस पुंकेसर किसमें होंगे, सोलेनेसी में। लेग्यूमिनेसी यानी दालों में नहीं होंगे, ना ब्रेसिकेसी में होते हैं, ना ही मालवेसी में। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, लॉडिक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी पुष्प में बाह्यदल और अंतःदल होते हैं, लेकिन कुछ आपने जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गई, इनमें आपने पुष्प नहीं देखे होंगे। क्यों, हम ज्यादातर पुष्पों यानी फूल यानी फ्लावर का मतलब समझते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, जिसमें पेटल्स जो होते हैं, जो अंतःदल होते हैं, वो बढ़िया विकसित हो, दिखाई दे रंगीन, उन्हें हम पुष्प मानते हैं। जबकि जितने भी एक बीज पत्री पौधे होते हैं, एक बीज पत्री यानी पोएसी कुल वाले, जैसे गेहूं, जैसे आप कह सकते हैं मक्का, धान, बाजरा, ये सब, इनके जो पुष्प होते हैं, इनमें बाह्यदल और अंतःदल दोनों ही बहुत कम विकसित होते हैं। इवन आप कह सकते हो अंतःदल नष्ट हो जाते हैं और होते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें उसमें पुष्प इतने अच्छे दिखाई नहीं देते, या दिखाई नहीं देते, आप ये कह सकते हो, जिसे आप नहीं समझते, तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, तो ऐसे नष्ट होते हुए अंतःदल को हम क्या कहते हैं बेटा, लॉडिक्यूल्स कहते हैं। तो लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं, ये नष्ट होते हुए क्या है बेटा, हमारे अंतःदल है, जो कि किसमें होंगे, एक बीज पत्री पौधे में। एक बीज पत्री पौधों का कुल कौन सा होता है, पोएसी। आप कह सकते हो मालवेसी में तो बढ़िया चमकदार फूल होते हैं, आपने देखा है। सोलेनेसी आलू वगैरह जो होता है, आलू, बैगन, टमाटर, ये सब इनमें भी होते हैं। फेवेसी यानी लेग्यूमिनेसी कुल दालों वाले होते हैं, उनमें भी फूल होते हैं। लेकिन किसके पुष्प आपने नहीं, जिसमें अंतःदल और बाह्यदल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो किसमें होता है बेटा, पोएसी। इसमें इसका सही आंसर कौन सा है, पोएसी, एक बीज पत्री को। अगला वाला आता है बेटा, विच फैमिली सो बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी एक्सियल प्लेसेंटेशन। अब आप समझो बेटा, तीन चीजें पूछ ली। सबसे पहले तो क्या, बाई कार्पलरी, बाई कार्पलरी इसका मतलब जो है, बाई मतलब दो, कार्पल यानी फीमेल मादा भाग, यानी दुई अंडपी। बाई कार्पलरी मतलब क्या है बेटा, दुई अंडपी यानी मादा दो। अब आप पुष्प सूत्र देखना है, ऐसा कौन सा पुष्प सूत्र है जिसमें मादा दो होंगी। सिन कार्पस यानी दोनों जुड़ी हुई हैं, अपने में ज्यादातर जुड़ी वाली आती है, सारी दो मादाएं हैं और दोनों जुड़ी हुई हैं। और एक्सियल प्लेसेंटन यानी अच्छी है क्या बेटा, ये तो पुष्प सूत्र से पता चलता नहीं है। अक्षीय का मतलब होता है कि केवल एक एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है। देखो अभी बताऊंगा कि बीच में अक्ष लगे रहते हैं और उस अक्ष पर क्या होता है बेटा, ये रहता है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या है। अब आप देखो, इसमें आपको दो चीजें दिख गई, क्या दिख गई बेटा, सबसे पहले तो आपको देखिए दो एनडीपी यानी दो है और दोनों जुड़ी हुई है, तो आपका ये आंसर। अब आप खुद समझ सकते हो, पोएसी में मैंने आपको बताया था 1 से 3, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नहीं हो सकता। सोलेनेसी देखो यहाँ, अब आते हैं फेवेसी यानी लेग्यूमिनेसी। प्राची कह रहे सर एबीसी ग्रुप वालों के लिए आपके एमसीक्यू और आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस इनफ होंगे।
बेटा एबीसी वाले ग्रुप के लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अगर आप ले रहे हो और पीएटी का एग्जाम दे रहे हो तो भैया सीधी सी बात है, ये वाला सिलेबस नहीं होगा। बायोलॉजी में ये वाला सिलेबस नहीं आएगा। एबीसी ग्रुप वालों के लिए बायोलॉजी अलग होती है, ये वाली नहीं है। समझ गया बेटा? चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा इसमें, तो पोएसी जो है ये में नहीं हो सकता। मालवेसी आपने देखा होगा, इसमें तो 5 मादाएं होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर किसके बारे में बात करते हैं, सोलेनेसी, तो सोलेनेसी का कुल देखो आपको, इसमें 2 मादाएं हैं, दोनों क्या है, जुड़ी हुई है, इसका मतलब सिनकार्पस है। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोलेनेसी। लेकिन ये तो पुष्प सूत्र से भी, अब अक्षीय प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया था एक्सियल। एक्सियल का मतलब जैसे टमाटर देखा होगा आपने, देखो सोलेनेसी में टमाटर आता है, टमाटर में मैं आपको दिखाता हूँ। अक्षीय का मतलब होता है कि बीच में एक एक्सिस बना हुआ है, देखो ऐसे, ये बीच में एक्सिस बना हुआ है, और इसी एक्सिस पे देखो क्या लगे, सीड। सीड वॉल से नहीं जुड़े होते हैं, सीड किससे जुड़े होते हैं, केवल इसके एक्सिस से। तो जब एक एक्सिस में जाके इससे सीड जुड़े रहते हैं तो इसे कहते हैं अक्षीय प्लेसेंटेशन, यानी एक्सियल विन्यास। समझ गए? ये आपको बताया था। ये सब किसमें, टमाटर में होता है, और टमाटर किसमें आता है बेटा, सोलेनेसी। लेग्यूमिनेसी में तो मार्जिनल होता है। लेग्यूमिनेसी में क्या होता है बेटा, जो फैबेसी है इसमें क्या होता है, मार्जिनल, एक लाइन में लगे रहते हैं जैसे मटर वगैरह में, इसलिए ये भी नहीं। तो कौन सा आंसर है इसका, सोलेनेसी। अब बात करते हैं अगला, विच फैमिली हैज मोनोएडेल्फस स्टेमन। अभी हम पढ़ के आए थे बेटा डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस का मतलब होता है बेटा कितना, द्विसंगी, जिसमें 2 समूहों में बन हो। तो मोनो मतलब क्या होता है, एक संगी, यानी कि क्या हो जिसमें एक। तो आपको मैंने बताया, आपने वैसे भी देखा होगा, क्या हिबिस्कस देखा होगा। देखो मैं आपको फ्लावर पे भी दिखा देता हूँ डायरेक्ट, हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी चाइना रोज। अब हिबिस्कस कौन सी फैमिली में आता है, मालवेसी में। उसमें आप देखो जो नर होते हैं वो सारे के सारे एक ही बंडल से जुड़े हैं। देखो ये पूरा एक बंडल है और उसी से सारे के सारे नर जुड़े होते हैं। जब नर एक ही बंडल से जुड़े रहते हैं तो इसे कहते हैं बेटा मोनोएडेल्फस। इसे कहते हैं हम मोनोएडेल्फस, यानी एक संगी। एक संगी नर किसमें होंगे बेटा, मालवेसी, इसमें होंगे मालवेसी में, जिसे हम मोनोएडेल्फस कहते हैं। अब बेटा बात कर रहे हैं इसके आगे, किस कुल में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है सर, किस कुल में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाए जाते हैं, विच फैमिली शो हाइपोगाइनस फ्लावर्स। विच फैमिली शोज हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर यानी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, जिसमें क्या होता है बेटा, आप कह सकते हो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का मतलब होता है जिसमें मादा जो है, देखो मैंने 3 तरीके का बताया थे, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और आपको दिखा देता हूं। तीन टाइप का प्लेसेंटेशन मिल, 3 टाइप का ये हमारा होता है। क्या, फ्लावर में देखो, सबसे पहले इसमें देखो, इसमें जितने भी हमारे मेल हैं, सेपल पेटल है, ये सब कहाँ निकले, इसके बराबर पे। ये देखो ओवरी की पोजीशन के बेस पे होता है, ये ओवरी यानी अंडाशय। अगर कोई भी जैसे नर, अंतादल, बाह्यदल, ये सब अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हाइपोगाइनस है। इसका मतलब सबसे ऊपर की तरफ अंडाशय। पेरिगाइनस यानी बराबर वाले भाग पे निकल रहे हैं, अंडाशय के देखो बराबर वाले भाग से। तो अंडाशय पूरा दब गया, अंडाशय के ऊपर से निकल रहे हैं बाह्यदल, अंतादल और नर, तो इसे कहते हैं हम एपिगाइनस। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इस तरीके से नीचे डंडा लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ज्यादातर हमने देखा था हमारे में सोलेनेसी हुआ चाहे मालवेसी हुआ, सब में कौन सा होता है बेटा, सब में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय ही होता है ज्यादातर, तुमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला वाला बेटा, विच फैमिली शोज रेटिकुलेट वेनेशन। किस कुल में जालका वृक्ष श्राविन्यास होता है। अब जालका वृक्ष श्राविन्यास क्या, मैंने आपको बताया था पत्तियों में जो सिराओं का व्यवस्थित होने का क्रम है, यानी मान के चलो ये लीफ है, जिसमें एक तो इनकी लीफ के बीच में जो वेन्स होती हैं, यानी पत्तियों में जो सिराएं होती हैं, अंदर वेन्स होती हैं। तो आपने देखा कुछ पत्तियां तो ऐसी होती हैं जिनमें जाली के रूप में नेटवर्क रहता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है बेटा, सारी की सारी सिराएं समांतर यानी एकदम सीधी होती है। तो सीधी वाली जो होती है ये बेटा मोनोकॉट होती है, एक बीज पत्री में होती है।
जबकि ये किस में होती है बेटा, डाइकोट यानी द्विबीजपत्री में होती है। तो आप बताओ इनमें समांतर वाला शिलान्यास किस में होगा, एक बीजपत्री में। और एक बीजपत्री कौन सा होता है, पोएसी। फेबेसी यानी लेग्यूमिनेसी, इसमें सारी दालें आती हैं, और दालें तो द्विबीजपत्री, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, दोनों हो नहीं सकते, नन्ही। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, पोएसी। अगले वाले में बात कर रहे हैं बेटा, विच फैमिली सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब बेटा एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, त्रिज्या सममिति। मैंने आपको तीन तरीके की सममिति बताई। एक तो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा एक्सिस से, जैसे मान के चलो कोई फ्लावर है तो इधर से भी दो इक्वल पार्ट में, इधर से भी दो, एक से ज्यादा एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन जो केवल एक ही जगह से दो बराबर भागों में विभाजित होता है, उसे कहते हैं हम बेटा, उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसे क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। अभी मैंने आपको इसमें भी दो एग्जांपल है बेटा, एक लेग्यूमिनेसी और एक कौन सा है, सोलेनेसी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सोलेनेसी। क्यों, क्योंकि अगर आप फेबेसी यानी लेग्यूमिनेसी का कुल देखोगे तो उसमें 9+1 के फॉर्म में रहते हैं बेटा। किसमें, जो पुष्प नर रहते हैं वो 9+1 के फॉर्म में रहते हैं। तो अगर आप ऐसे काटोगे, ऐसा रहता है, एक नर ऐसा अलग, बाकी 9 अलग रहते हैं यहाँ। तो बाकी आप कहीं से भी काटोगे तो दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर सीधा काटोगे तभी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसमें क्या रहता है बेटा, एक व्यास सममिति, जबकि इसमें कौन सी रहती है बेटा, त्रिज्या सममिति। तो त्रिज्या सममिति ज्यादातर किसमें रहेगी बेटा, सॉलिड। अब अगर बात करते हैं, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से कौन सा समूह ऐसा है जिसे हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये 2025 पीएटी में आया था। तो बेटा मैंने आपको बताया था, ये शैवाल होते हैं, शैवाल जो काई वगैरह होती है, जैसे जितने भी पौधे हैं, आप ध्यान सुनो, पादप जगत, जितने भी पौधे होते हैं यानी पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। बेटा इन्हें हमने 5 अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। सबसे पहले एल्गाई, एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं। दूसरा रहता है बेटा ब्रायोफाइट्स, सॉरी, चलो बेटा, तो सेल्गी, एल्गी यानी शैवाल, ब्रायोफाइट, तीसरा था बेटा टेरिडोफाइट, चौथा था बेटा जिम्नोस्पर्म, और पांचवा था बेटा एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये आप कह सकते हैं शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो बेटा जिनमें से ये जो रहते हैं ये पूरी तरीके से पानी में रहते हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे पौधे हैं जमीन पर हैं, और ये दोनों जमीन पर भी रहते हैं। उभयचर का मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी, जो दोनों में सर्वाइव करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर। तो पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। आया हुआ क्वेश्चन है, लिखवाया भी था। अगला वाला, विच ग्रुप शो वेस्कुलर टिश्यू बट अब्सेंस ऑफ सीड। अब ये समझ लो, इन पांचों समूह में से हर एक की खास बात है। ये काई वगैरह होते हैं पूरी तरीके से पानी में, ये ब्रायोफाइट्स आधे पानी में आधे जमीन पर भी होते हैं कुछ, लेकिन इन दोनों में जड़ तना पत्ती नहीं होती, ना ही इनमें कोई संवहन मंडल होते हैं, जैसे पदार्थों का संवहन करने के लिए जाइलम फ्लोएम में होता है, इनमें भी नहीं होता। यहाँ से जो टेरिडोफाइट से शुरू होते हैं, इन तीनों में बेटा संवहन मंडल होते हैं। जाइलम फ्लोएम किसमें होते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें संवहन मंडल तीनों में होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, जिम्नोस्पर्म की खास बात है इसमें बीज तो होते हैं लेकिन बेटा बिना आवरण वाले होते हैं, और इसमें क्या होते हैं बेटा, आवरण वाले बीज होते हैं। इनमें और विकसित हो गए तो आवरण बीज, आवरण युक्त बीज होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में बीज हैं और इसमें संवहन मंडल भी है, लेकिन इसमें बीज नहीं है लेकिन संवहन मंडल है। इनमें ना बीज है ना ही संवहन मंडल है। तो टेरिडोफाइट एक ऐसे पौधों का समूह है जो पहली बार जमीन पे आए पूरी तरीके से, इनमें जड़ तना पत्ती सही से विकसित हुई, और साथ में आप कह सकते हो इनमें जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं, लेकिन बीज इनमें नहीं होता। बीज निर्माण किसमें होता है, केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आप कह सकते हो बेटा इसके अलावा कि ऐसे पौधे जिनमें संवहन मंडल होते हैं लेकिन सीड नहीं होते, इसका मतलब सीधा इशारा कर रहा है वो टेरिडोफाइट। अगला वाला क्वेश्चन बेटा, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर इन फियोफाइसी। मैंने आपको बताया था बेटा
फियोफाइसी जैसे शैवाल होते हैं, शैवाल यानी एल्गी, 3 टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से? तो आप कह सकते हो बेटा, एक होता है ग्रीन एल्गी जिन्हें क्लोरोफाइसी कहते हैं, हरित शैवाल। एक होते हैं फियोफाइसी जिन्हें कहते हैं भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। और एक होता है बेटा हमारा रेड एल्गी जिसे कहते हैं हम कौन सा बेटा, रोडोफाइसी। रेड एल्गी जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, रोडोफाइसी। अब आप देख सकते हो बेटा कि सबसे पहले क्लोरोफाइसी जो कि हरे रंग के होते हैं, ध्यान रखना। फिर होता है बेटा हमारे भूरे शैवाल जिसे कहते हैं फियोफाइसी, और एक होता है लाल वाला जिसे कहते हैं रोडोफाइसी। हरा रंग होता है क्लोरोफिल ए की वजह से, क्लोरोफिल बी की वजह से, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि हरा के अलावा भूरा रंग, तो ये होता है बेटा फ्यूकोजैंथिन की वजह से। लाल रंग जो आता है वो आता है बेटा आर फाइकोरिथ्रिन की वजह से। तो आप कह सकते हो लाल वाले जो सवाल होते हैं फाइकोरिथ्रिन की वजह से होते हैं, ये नहीं, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो क्लोरोफिल जो होते हैं, ए जो किसकी वजह से होता है बेटा, क्लोरोफिल ए वगैरह, ये हरे रंग के लिए होता है। जेंथोफिल भी इसी में आता है। और फ्यूकोजैंथिन किसकी वजह से होता है बेटा, इसकी वजह से भूरे रंग आता है। भूरे सवाल में कौन सा वर्णक होता है बेटा, फ्यूकोजैंथिन। अब आगे लिखा है विच फाइलम शो वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं जल प्रवाह तंत्र। इनमें से कौन सा संघ ऐसा है जिसमें जल के जरिए सारा परिवहन होता है? तो एक तो बेटा हमने बताया था जब जंतु जगत थे, तो जंतु जगत में मैंने आपको 11 संघ बताए थे। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इन कॉर्डेटा में से मैंने बताया था जो हमारे इकाइनोडर्मेटा होते हैं जैसे स्टारफिश, इसमें से एक मैंड्रिपोराइट में से जल जाता है, और जाने के अलावा वो पूरे में जाता है। और इन छिद्रों से कहा निकल जाता है बेटा, ट्यूब फीट के मैंड्रिपोराइट से कहा निकल जाता है बेटा, ट्यूब फीट में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे बाहर में। यानी इनमें जल के जरिए यहाँ से जाएगा, वो ऐसे पूरे में जाएगा। पूरे में जाने के बाद कहाँ से बेटा, यहाँ से ये निकल जाएगा, बॉडी सरफेस से निकल जाएगा। यानी इनमें कोई भी चीज का परिवहन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, जल की वजह से। इस तरीके परिवहन तंत्र को हम क्या कहते हैं, जल परिवहन तंत्र, जो कि इकाइनोडर्मेटा में उपस्थित होता है। अगर विच फाइलम है ज्वाइंटेड अपेंडेज। ज्वाइंटेड अपेंडेज का मतलब होता है बेटा जिसमें ऐसे अलग अलग भाग हों पूरे। ये किसमें होते हैं, हर एक संघ का विशेष लक्षण बताया था। तो बेटा बताया था मैंने आर्थ्रोपोडा, जो जिसमें कीट समूह भी होता है। आर्थ्रोपोडा एक ऐसा संघ है जिसमें जुड़े हुए उपांग होते हैं। ऑर्थो मतलब होता है बेटा क्या, ऑर्थो मतलब होता है जुड़े हुए, और पोडा मतलब क्या होता है, ऑर्थो मतलब होता है ज्वाइंटेड, और क्या होता है जुड़े हुए। पोडा मतलब होता है पैर, यानी जिसमें क्या होता है, जुड़े हुए पैर, ज्वाइंटेड अपेंडेज होते हैं, जिन्हें संयुक्त उपांग कहते हैं। वो किसमें होते हैं, आर्थ्रोपोडा। हर एक की खास बात, मोलस्का की खास बात क्या थी बेटा, बताया था इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर रहता है। इससे ये पता लगता है। एनेलिडा, इनके शरीर में खंडन पाया जाता है, इनके शरीर में खंडन पाया जाता है। साथ में आप कह सकते हैं इकाइनोडर्मेटा, इनमें जल संवहन तंत्र होता है, इनकी त्वचा नुकीली होती है। लेकिन आर्थ्रोपोडा जिसके नाम में ही है ज्वाइंट अपेंडेज। विच फाइलम शो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा मैंने बताया था परसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुले प्रकार का और एक बंद प्रकार का। खुले और बंद प्रकार में क्या मतलब है बेटा, खुले और बंद प्रकार के परसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है बेटा कि अगर किसी भी जीव के अंदर सीधा रक्त खुली देह गुहा में भरा रहता है, बंद कैपिलरीज यानी बंद ट्यूब्स के अंदर फ्लो नहीं होता, उन्हें खुले प्रकार का परसंचरण तंत्र कहते हैं। जबकि जिनमें बंद ट्यूब के अंदर फ्लो होता है उन्हें बंद प्रकार का परसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसमें कैपिलरीज उपस्थित होती है। अब आप ऐसा याद रख लो कि हमने 11 संघ पढ़े थे, पॉरीफेरा से शुरू करके पूरा कॉर्डेटा तक। तो बीच में एक संघ आता है बेटा जिसे हम कहते हैं बेटा एनेलिडा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा। तो एनेलिडा से ऊपर परसंचरण तंत्र होता ही नहीं है। एनेलिडा से शुरू होता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो जहां से शुरू हुआ एनेलिडा से उसमें, और जहां खत्म हुआ इसमें, इन दोनों में बेटा बंद प्रकार का परसंचरण तंत्र होता है। बाकी बीच में जितने भी होंगे उनमें खुले प्रकार का परसंचरण तंत्र होता है। देख लो या तो उसमें एनेलिडा होना चाहिए ऑप्शन, या कॉर्डेटा। उसमें ऑप्शन क्या है बेटा, एनेलिडा। एनेलिडा में बंद प्रकार का परसंचरण तंत्र, बाकी सब में खुला। अब लिखा है बेटा किस संघ में फ्लेम कोशिकाएं होती हैं। मैंने बताया था फ्लेम कोशिकाएं क्या है, ये एक ऐसी कोशिकाएं हैं बेटा जो उत्सर्जन में काम करती है। जैसे हमारे अंदर किडनी वगैरह होती है जो क्या काम करती है बेटा, बेकार के पदार्थों को कहाँ निकालने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करती है। ऐसे ही बेटा किसमें
कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बेटा, बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं बेटा, फ्लेम कोशिकाएं, यानी ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं बेटा। अब आप समझना ऐसा किस किस में होता है, तो सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, ये होता है बेटा प्लेटी यानी जितने भी चपटे कृमि है उसमें, जितने भी क्या होता है बेटा चपटे कृमि होते हैं उनमें कौन सा होता है बेटा, प्लेटी हेलमिंथेस। तो सही आंसर कौन सा हो गया, प्लेटी हेलमिंथेस। अब आप देख सकते हो अलग अलग में अलग अलग चीजें होती हैं, किसी में कुछ होता है, जैसे अगर एनेलिडा में बात करें तो नेफ्रीडिया वगैरह होते हैं ये, ठीक है। इनमें बात करें नेमेटोड में तो एक्सक्रीटरी पोर्स वगैरह होते हैं जिनसे कर लेता है। मोलस्का में ये अलग, मोलस्का में दूसरा अंग होता है बेटा, तो आप कह सकते हो ये इनमें नहीं है, लेकिन जो फ्लेम कोशिकाएं होती हैं वो किसमें होती है बेटा, प्लेटी हेलमिंथेस। अब आते हैं बेटा इसके अलावा अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइलम निडेरिया। निडेरिया मतलब होता है डसने वाली कोशिकाएं, जिसमें दंश कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम नीडोब्लास्ट कहते हैं। तो ये डसने वाली नीडोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें होती हैं, तो आपको ये तो डायरेक्ट एग्जांपल है बेटा जो किसमें है, सीलेंट्रेटा ग्रुप का होना चाहिए। तो आपको एस्केरिस देखो गोल कृमि है, एस्केलमंथीज में होता है। पाइला एप्पल स्नेल होता है जो कि कहाँ है, मोलस्का से रिलेटेड है। पेरिटेमा पोस्ट्यूमा केंचुआ होता है जो कि एनिलिडा से रिलेटेड है। इसका मतलब किसमें आ गया, ओवेलिया। समझ गया कि नहीं, ये किससे है बेटा, ये एग्जाम्पल। कौन से जीव प्लेटी हेलमिंथेस संघ से संबंधित है, अब बताओ, अभी बताया चपटे कृमि, ये भी उदाहरण। अब इसमें क्या है, आप देखो टीनिया सोलियम जो है वो चपटा कृमि है, वो किससे संबंधित है, सीधा प्लेटी हेलमिंथेस से। हाइड्रा जो होता है वो सीलेंट्रेटा में आता है। स्टारफिश अभी पढ़ा था, तारा मछली किसमें आती है, एकाइनोडर्मेटा में, नुकीली त्वचा। कॉकरोच इंसेक्ट है, इंसेक्ट यानी कीट किसमें आते हैं बेटा, ऑर्थ्रोपोडा। तो ये टीनिया सोलियम एग्जाम्पल किसमें आएगा। अगला वाला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग एकाइनोडर्मेटा। लास्ट वाले क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स हैं। अब एकाइनोडर्मेटा यानी नुकीली त्वचा, जिसमें स्टारफिश आती है, तारा मछली आती है। देखो एस्टेरिस, देखो सबसे पहले इसी, देखो पहला ही एग्जांपल सही है, एस्टेरिस, इसी का नाम होता है स्टारफिश एस्टेरिस। टीनिया सोलियम चपटा कृमि अभी पढ़ा था। एस्केरिस ये हो गया। साइकोन यानी साइफा, ये भी इसमें नहीं है, ये भी कोरिफेरा से। इसका मतलब किसमें आएगा बेटा, एस्टेरिस यानी स्टारफिश। किस समूह में नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में होती है, ये क्या होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड होती क्या है, पहले ये समझ लो। तो बेटा एक रॉड जैसी संरचना होती है जो कि जिन जीवों में उपस्थित होती है उन्हें कॉर्डेटा कहते हैं, जिनमें नहीं होती है उन्हें नॉन कॉर्डेटा। तो जंतु जगत के 11 संघों में से जहां पॉरीफेरा से शुरू करके कॉर्डेटा तक बात करें तो शुरुआत के जो 10 हैं कॉर्डेटा को छोड़कर, ये पूरे के पूरे नॉन कॉर्डेटा हैं, इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होती। केवल नोटोकॉर्ड किसमें होती है, कॉर्डेटा में। और इसी कॉर्डेटा को बेटा बांट देते हैं हम 3 पार्ट। एक होता है हमारा यूरोकॉर्डेटा, एक होता है सेफेलोकॉर्डेटा, एक होता है वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा को कितने भागों में बांटते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा होता है जिसमें नोटोकॉर्ड बेटा केवल लार्वा अवस्था में होती है, वो भी पूंछ में, बाकी अन्य में नहीं होती। सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है, जीवन भर रहती है, सिर से पूंछ तक होती है। वर्टिब्रेटा में भ्रूणावस्था में होती है, लेकिन बाद में रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, हमारा वर्टिब्रल कॉलम आप कह सकते हो, या कशेरुकदंड में परिवर्तित हो जाती है। इसका सही आंसर कौन सा है, केवल लार्वा अवस्था में, तो आप कह सकते हो यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम है, एक भाग है, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड तो होती है, लेकिन वो किसमें होती है, केवल भ्रूणावस्था में, एक केवल लार्वा अवस्था में। ये अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेटा का लक्षण है। तो बेटा मैंने अभी बताया कॉर्डेटा मतलब क्या, तो ऐसे जीव जिनमें क्या होते हैं बेटा, नोटोकॉर्ड होती है, किसी भी में हो, चाहे वो भ्रूणावस्था में हो, चाहे लार्वावस्था में हो, चाहे वयस्का में। तो इसका मतलब कॉर्डेटा का सबसे सही लक्षण क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी क्या है, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। ये क्या दिखाती है बेटा, कॉर्डेटा का लक्षण है। बाकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा अन्य में, ऑर्थोपोडा वगैरह में भी था। सीलोम वगैरह ये पॉरीफेरा वगैरह में नहीं होती है। रेडियल सिमेट्री एकाइनोडर्मेटा वगैरह में होती है। तो ये इसका लक्षण, नोटोकॉर्ड होना एक इसका लक्षण है बेटा। अब लिखा है विच ऑफ द कैरेक्टर आर गिवन मोर इंपोर्टेंट मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आधुनिक वर्गीकरण किन लक्षणों पर अधिक महत्व देता है। तो मॉर्फोलॉजिकल बाहर से दिखने पर नहीं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इतने ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं होते। किसमें होते हैं बेटा इंपोर्टेंस, तो आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओनली मतलब होता है केवल बाहरी लक्षण। तो हम किस पर आधारित, बाहरी लक्षण पर आधारित नहीं रहते। हम किस पर देखते हैं, हम देखते हैं बाहरी, आंतरिक, साथ में आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं डीएनए के बेस पे।
तो एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल बिल्कुल ये भी देखते हैं, लेकिन अकेले यही नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? मॉलिकुलर एंड जेनेटिक कैरेक्टर, जी बिल्कुल, हम आणविक यानी आनुवंशिक आधार पर सारी चीजें देखते हैं। इसका एक ऑप्शन कुछ और भी होगा नहीं। समझ गया कि नहीं बेटा? इस तरीके से। या एक अगला वाला ऑप्शन इसमें था इकोनॉमिक, याद आ गया, इकोनॉमिक कैरेक्टर, या आप कह सकते हो आर्थिक लक्षण, तो ये भी हम नहीं देखते। तो इसमें क्या देखते हैं बेटा हम ज्यादातर? जो हमारा डीएनए है, डीएनए से ही सारी चीजों के बारे में पता। यहाँ पर ही हमारा पूरा डिस्कशन खत्म हुआ। अगला वाला होगा बेटा हमारा T6 एंटोमोलॉजी। थैंक यू।